गुड मॉर्निंग। स्टडी विद महादेव में आप सभी को स्वागत है। चलिए आज के सेशन में हम लोग बायोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। यह सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और एग्जाम में हर बार रिपीट होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका पहला प्रश्न है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। पहला ऑप्शन है कोशिका, दूसरा ऑप्शन है अंग, तीसरा ऑप्शन है उत्तक, चौथा ऑप्शन है नाभिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये कोशिका। देखते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होता है और कोशिकाओं के मिलकर उत्तक का निर्माण होता है और उत्तकों को मिलकर अंग का निर्माण होता है और अंगों को मिलाकर शरीर का निर्माण होता है। ठीक है। देखिए, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कॉर्क कोशिका में खोज किया था। ठीक है, कॉर्क में किया था, यह मृत कोशिका था। और जीवित कोशिका का खोज 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे गलत ऑप्शन को छांटना है। पहला ऑप्शन है कोशिकाओं के आकार और उसके अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, यह बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, यह भी सही होता है। यानी कि कोशिका का जो आकार है हमेशा बदलते रहते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, यह भी सही है। चौथा ऑप्शन है देह के ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं, यह बिल्कुल गलत है। देखिए, शरीर का हर पार्ट में अलग अलग प्रकार का ऊतक होता है। जैसे कि ब्लड में होता है तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड में क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है। और जो हमारे मस्तिष्क में होता है, तंत्रिका तंत्र में होता है, यह लंबी ऊतक होता है, वहाँ पे लंबी ऊतक होता है। ठीक है। तो हर बॉडी के पार्ट में अलग अलग प्रकार के ऊतक होते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ऑप्शन है एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम, तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा ऑप्शन है राइबोसोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये क्लोरोप्लास्ट। यह क्लोरोप्लास्ट है, यह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। ठीक है, जंतु कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य, ठीक है, कहलाता है, यह किससे बना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका द्रव, जीव द्रव और अन्य कोशिकांग के मिलकर बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रक्त कोशिका में। देखिए, इसमें कुछ अपवाद है, जैसे कि हो गया जिराफ हो जाएगा, ऊंट हो जाएगा और लामा हो जाएगा। ठीक है, ये सारे जितने सारे जंतु हैं सबके आरबीसी में नाभिक मतलब कि केंद्रिका होता है। ठीक है, केंद्रिका इसमें होता है। बाकी बात इन जंतुओं के अलावा जितने सारे ये मतलब आरबीसी है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती वेग कहे जाते हैं। पहला ऑप्शन है लाइसोसोम, दूसरा ऑप्शन है राइबोसोम, तीसरा ऑप्शन है डिक्टोसोम, चौथा है फेगोसोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये लाइसोसोम। इसका जो खोज किया था डी डवे ने किया था 1958 ईस्वी में किया था। ठीक है। लाइसोसोम का मुख्य काम है यह जीवाणुओं और विषाणुओं से रक्षा करता है। ठीक है। और राइबोसोम की खोज पैलेड ने किया था। राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण में भाग लेता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से एक अर्धपारगम्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है गोल्जी का है, राइबोसोम, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, सी होना चाहिए, यहाँ पे ये बी, यहाँ पे सी, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। इसका जो खोज किया था अल्टमैन किया था 1890 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। पहला ऑप्शन है कोशिका भित्ति, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है न्यूक्लियस ए, चौथा है राइबोसोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका खोज किसने किया था? अल्टमैन किया था, अल्टमैन किया था 1890 ईस्वी को, ठीक है। न्यूक्लियस की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। राइबोसोम की खोज किया था पेलेट ने किया था, ठीक है। कोशिका भित्ति या पादप कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। पहला ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका, दूसरा है अकृत कोशिका, तीसरा है मांसपेशी कोशिका, चौथा है श्वेत रक्त कोशिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये लाल रक्त कोशिका, ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है और इसमें केंद्रिका भी नहीं पाया जाता है। लेकिन कुछ जंतु है जैसे जिराफ, ऊंट, लामा, ये सारे के आरबीसी में केंद्रक या माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिका का नियंत्रक केंद्र कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये केंद्रक, ठीक है। निम्नलिखित में से कोशिका का सूक्ष्म जीवित कोशिका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइकोप्लाज्मा। डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी, डी, तो हिस्टोन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सूत्रकनिका में होता है, केंद्रक में होता है, हरित लवक में, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है। पहला ऑप्शन है एक क्षारीय नाइट्रोजनी क्षारक, डिऑक्सीराइबोस शर्करा और सल्फेट समूह, ठीक है। बी में है एक नाइट्रोजनी क्षारक, राइबोस शर्करा और फास्फेट समूह। सी में है डिऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फेट समूह। डी में है केवल एक नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फेट समूह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। एक नाइट्रोजनी क्षारक होता है, डिऑक्सीराइबोस होता है, डिऑक्सीराइबोस शर्करा होता है और फास्फेट समूह होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, चिकनी अंतर्द्रव जालिका के अनुपूरक कार्य में से एक कार्य है प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण, जैविक अणुओं का भंडारण और विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये थायमिन। नेक्स्ट प्रश्न है, आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है तब प्रोटीन का संश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा।
राइबोसोम्स होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी RNA। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुणसूत्रों में। डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी, मतलब डबल हेलिकल्स जो होता है किसके द्वारा दी गई थी, तो वाटसन और क्रिक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये फ्रेडरिक हॉफ मिस्चर ने। डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। डीएनए के एक तंतुगुच्छ स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूप की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुलेखन। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खुराना। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो माता पिता, बलात्कारी और चोर उपयुक्त सभी को पता करने के लिए किया जाता है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक संरचनाओं के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डीएनए। पुरुषों में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रों का संयोजन उत्तरदायित्व होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक्स और वाई। मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुरुषों का वाई और स्त्री का एक्स।